इधर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी खत्म हो गए हैं। चुनाव खत्म होने के साथ ही प्रदेश में जीत हार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी बाजी मारने का दावा कर रही है। डिप्टी सीएम पंचायत मंत्री की माने तो पंचायत चुनाव में प्रदेश के 80% सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। जिला पंचायत में हेराफेरी की गई है। प्रशासनिक दबाव के चलते जीते हुए को हार घोषित कर रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। पहले चरण में 17 फरवरी को राज्य के 53 विकास खंडों में मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज 81% से अधिक रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 27,210 पंच, 3,605 सरपंच, 911 जनपद सदस्य और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। द्वितीय चरण का चुनाव 20 फरवरी को संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक द्वितीय चरण में राज्य के 43 विकास खंडों में मतदान हुआ। 81% से ज्यादा महिला एवं पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस प्रकार राज्य में मतदान का औसत 81.22% रहा। तृतीय चरण का चुनाव 23 फरवरी को हुआ। तीसरे चरण में औसतन 77.54% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। भाजपा का दावा है कि पहले चरण में 433 में से 120 सीट भाजपा जीती है। 124 में 97 सीट जिला पंचायत में बीजेपी जीती है। पहले और दूसरे चरण के 52 जनपद में 46 में भाजपा आई है। दूसरे चरण में 26 जनपद में भाजपा की जीत हुई है। तीसरे चरण में भी भाजपा ने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। 143 सीटों के परिणाम में 103 पर भाजपा को विजय मिली। सभी जिलों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष बनेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर डिप्टी सीएम पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 80% बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। नव निर्वाचित जिला पंचायत और जनपद सदस्य ज्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं। साय सरकार की कार्यों पर जनता ने विश्वास का मुहर लगा दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत में भी हम 81% से भी ज्यादा स्थानों पर और हमारे समर्थित प्रत्याशी जो हमने घोषणा किया था वे जीत किया है। जनपद में, जनपद में, और ये विकास पर मुहर लगी है। एक्चुअली में जनता जो देखना चाह रही थी और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार और फिर नगरीय निकाय चुनाव में तीसरे इंजन की सरकार और जो हमने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और चौथे इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजना का 100% लाभ नीचे तक जनता तक पहुंचे पंचायत स्तर पर, नगरीय निकाय क्षेत्र पे, और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की व्यवस्था के तहत सारे कार्यक्रम उनको लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी इसे लेकर बयान देते हुए नजर आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की पंचायत चुनाव में अधिक सीटों में जीत के दावे पर कहा, बीजेपी झूठ बोल रही है। जिला पंचायत में हेराफेरी हुआ है। बहुत गंभीर मामला है। जीते हुए हार को घोषित किया जा रहा है प्रशासनिक दबाव के चलते। अब ये झूठ बोल रहे हैं और जो जीते हैं वो हार बता रहे हैं। अभी गरियाबंद का रिजल्ट आया। पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कामू बैगा खड़ा हुआ था, उसको जानबूझ के लोग हराने के षड्यंत्र किए हैं। तो ये जिला पंचायतों में, जनपदों में इस प्रकार से बहुत हेराफेरी किए हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि ये जीते हुए को हारे घोषित करा रहे हैं प्रशासनिक दबाव के चलते। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हराने के षड्यंत्र करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि कितने मतों से निर्णय आ रहे हैं वो देख ले कांग्रेस। जीत हार का अंतर बहुत है। विजय शर्मा ये कहते हुए नजर आए। क्यों गलत आंकड़ा पेश करने की बात है भाई? आप नगरीय निकाय के चुनाव देख लें, प्रचंड मतों के साथ लोग जीते हैं। इसके बाद भी समझ में नहीं आया। जिला पंचायत के चुनाव के परिणाम आप निकाल कर देखें, मैंने विधानसभा जैसे 8-8, 10-10 हजार वोटों से जीत रहे हैं लोग। अब उसके बावजूद अगर कोई ऐसा बोलेगा तो तर्कहीन बातों का, अर्थहीन बातों का, आधारहीन बातों का कोई क्या कर सकता है? बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से हुआ था, जिसमें 80% से ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुई। बीजेपी इसमें से 80% जीतने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को झूठा बताते हुए 60% से ज्यादा कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जीत बता रही है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसके दावे में कितना दम है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।